वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक की बात ही अलग है। जो इसमें अल्लाह की तरफ से रहमतें बरकतें हुआ करती हैं, उसकी बात ही अलग हुआ करती है। कोई भी महीना ऐसा नहीं है उसमें अल्लाह की इतनी रहमतें नाजिल होती हैं। कभी आपको कोई रात मिल जाएगी, कभी आपको कोई दिन नसीब हो जाएगा कि फला रात में इबादत करो तो ये सवाब, इतना सवाब, इतना सवाब। लेकिन रमज़ानुल मुबारक सुभान अल्लाह, क्या कहने, अल्लाह तबारक व तआला का करम कि हर रात वो रात हुआ करती है उन रोजेदारों के लिए जो बंदा रोजा रखता है और अल्लाह के फजल करम से रोजे को मुकम्मल करता है। जब रात का वक्त आता है, अल्लाह तबारक व तआला हर रात कई लाख फरिश्ते भेजता है और भेजने के बाद अल्लाह का हुक्म होता है, ऐ फरिश्ते जाओ, मेरा फला बंदा रोजे था मेरी खातिर रोजा रखा था, जाओ अब उसके कल्ब के लिए, इत्मीनान के लिए जाओ और उसे ठंडक पहुंचाओ, क्योंकि उसने गर्मी में मेरे लिए रोजा रखा, अब ठंडक उसके दिल को पहुंचाना तुम्हारा काम। ये हर रात फरिश्ते लाखों की तादाद में उतरते हैं। और लेकिन जब रमजान मुबारक का आखिरी जुमा आता है, जो आज आखिरी जुमा है, अब ये नहीं होता कि कई लाख फरिश्ते उतरेंगे, बल्कि होता ये है कि जितने फरिश्ते पहले दिन से उतर रहे थे सारे के सारों को भेजा जाता है, तमाम फरिश्तों को भेजा जाता है और कहा जाता है, जाओ जो बंदा रोजे से था जाकर मेरी तरफ से जाओ और मेरे बंदे से तुम जाकर मुसाफा करो। गोया फरिश्ते आते हैं, हम गुनाहगारों से मुसाफा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नबी की उम्मत हैं। ये एजाज हमको अपने वजह से नहीं मिला, मुस्तफा जाने रहमत के सत्ते में नसीब। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब भी होते हैं कि पूरा रमजान गुजर जाता है लेकिन अल्लाह की बारगाह में बख्शिश नहीं करवा पाते, पूरा दिन एक रोजा नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अरे रोजा कौन सी इबादत है, अल्लाह अकबर, क्या शान है रोजे की। रोजा नहीं रखता बंदा तो क्या होगा उसका, अल्लाह अकबर। एक रोजा कोई अगर जानबूझकर रमजानुल मुबारक का छोड़े और पूरे साल भी रोजा रखे तो वो मकाम नहीं हासिल कर सकता। एक रोजा रमजान का छोड़ दिया जानबूझकर, कोई उज़्र शरई नहीं है, छोड़ दिया, भूख बर्दाश्त नहीं होती, काम बहुत होता है, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलेगा और बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर उसके बदले अगर पूरा साल बंदा रोजा रखे तो वो मकाम, वो मर्तबा, वो रोज जो एक रोजे का है वो पूरे साल रोजा रखने के बाद भी हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। कल मुबारक रात थी, बहुत से बंदे अल्लाह ने तौफीक दी, मस्जिद में पहुंचे, इबादत में शामिल हुए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और रोए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंची, अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, अगर किसी को, अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए, मुकद्दस रात नसीब हो जाए तो या रसूलल्लाह क्या करूं। मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया, सुनो ऐ आयशा, अगर तुम्हें लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए तो रब की बारगाह से मग़फ़िरत का परवाना चाहो, मग़फ़िरत मांगो। अल्लाह तबारक व तआला हम और आप सबकी मग़फ़िरत फरमाए। इस रात में जो गुजरी है, अगर बंदा, मेरे आका फरमाते हैं, अगर एक बंदा सिर्फ इतना आंसू बहा ले कि जितना मक्खी का सर होता है, मक्खी कोई बड़ी नहीं होती और उसका सर बहुत छोटा होता है, मेरे आका फरमाते हैं अगर बंदा सिद्क़ दिल से इतना आंसू बहा ले कि जितना मक्खी का सर होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ करवा दिया करता है। लेकिन क्या हमें रोना आता है, हमारा माल डूब जाए, हमारे रिश्तेदार दूर हो जाए, हमारी बीवी छोड़कर चले जाए, पैसे में लॉस हो जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, रो लेते हैं। लेकिन रमजान जा रहा है, हमें रोना नहीं आता, बल्कि तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, चलो इसी बहाने अब हम आराम से खा पी लेंगे। क्योंकि अगर सामने खाते थे तो लोग कहते थे कैसा इंसान है, कैसा मुसलमान है, सबके सामने खाता है। रमजान जा रहा है, अब बिल्कुल बिंदास खाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। रमजान जैसा मुकद्दस महीना न आया है, न आ सकेगा, क्योंकि इसमें रोजे हैं और हर अमल का, हर नेक अमल का अज्र मिलता है, लेकिन रोजे में रहमान नसीब हुआ करता है, अज्र देने वाला नसीब हो जाता है, मिल जाता है। अल्लाह फरमाता है, सौमो ली व अना उज़्ज़ा बिही, रोजा मेरे लिए है, मैं इसका अज्र हूं। और रोजा सिखाता क्या है, रोजा क्या सिखाता है? बड़ी बड़ी तंजीमें बनी है दुनिया में ना, एनजीओ चल रही है ना,
کہ ہم فلاں کے حقوق کے لیے کام کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, سب کرتے ہیں, لیکن قربان جاؤ روزے کی شان کیا ہے؟ سن کو سبحان اللہ. ارے ایسے ہی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہوتا ہے. الوداع کا موقع ہے, جمعۃ الوداع کا موقع ہے, سبحان اللہ کہو انشاءاللہ اور ثواب ملے گا. تنظیمیں کام کرتی, یہ کریں گے وہ کریں گے, ہم غریبوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, عملی ہے, زبانی بھی ہے, لیکن قربان جاؤ روزہ کتنی شان والا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, بینک میں پیسہ جمع ہے, پاکٹ میں پیسہ ہے, سامنے دکان ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن بندہ کھا نہیں رہا. کیوں نہیں کھا رہا؟ اس نے روزہ رکھا ہے. اور روزے کی شان یہ ہے, ایسے تو ہم بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں ایسا ہوں, میں فلاں کے بغل میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میرا اسٹیٹس یہ ہے, میں اس کے سامنے کیسے بیٹھ سکتا ہوں, وہ تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. لیکن روزے کی شان یہ ہے, جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو یہ شان ہوتی ہے, ایک ہی مسجد میں ایک ہی برتن میں غریب بھی بیٹھ کے کھا رہا ہے اور اپنے وقت کا آنے بھی کھا رہا ہے. روزے کی شان. کوئی کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں, میری پلیٹ الگ لگائی جائے, نہیں, وہ جانتا ہے جتنی عزت والا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے, اللہ کے فضل سے میں بھی ہوں گا. کیونکہ روزے کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں تو لگتا ہے کہ بو آ رہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بو مشک عنبر سے زیادہ پسند ہے. یہ ہے روزے کی شان. اللہ اکبر. یہ ہے روزے کی شان. اور روزہ یہ احساس دلاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. بھوک کیا ہوتی ہے؟ زبانی خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن روزہ احساس دلاتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے. جب کسی کو پانی نہیں نصیب ہوتا, جب کسی کو کھانا نصیب نہیں ہوتا, اس وقت کیا عالم ہوگا. اللہ نے روزہ رکھا ہے کہ عبادت بھی کرو اور غریبوں کا احساس بھی کرتے جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ گرمی کی شدت ہے, روزہ رکھے ہوئے ہیں, خواب میں دیکھا, اے سلیمان تم اپنے روزوں کو بیچو گے, اتنے درہم و دینار کے بدلو دو گے؟ حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, سنو, اگر دنیا کا تمام مال بھی مجھے کہہ دیا جائے گی تمہارا ہو گیا, تمام دولت بھی کہہ دی جائے گی تمہاری ہو گئی, تب بھی میں ایک روزے کا اجر نہیں بیچوں گا. سب کچھ میرے قدمے میں ڈال دیا جائے, لیکن روزے کا ایک روزے کا اجر نہیں بیچوں گا. غیب سے آواز آئی, سلیمان تو ایسے ہی روزہ رکھتا رہے, کیونکہ روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. ایسے ہی روزہ رکھتا رہے, کیونکہ روزہ رکھنے والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور جس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے وہ جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی سے اگر ہم نے مصافحہ کر لیا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کروا لے گا, اور لیکن جس کا دیدار, جس کو رب کا دیدار ہو جائے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے. یہ شان ہے روزے کی. ایک بہت بڑے ولی ہیں, احساس دلاتا ہے روزہ غربت کا احساس دلاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کی طرف جا رہے ہیں, پیسہ اکٹھا کیا, حج کی طرف نکلے, ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا, لمبا سفر ہوتا تھا, علاقے میں پڑاؤ ڈالا, رکے, دیکھا سامنے ایک کچی بستی تھی, غریبوں کی جھوپڑی تھی. ایک 9 سال 10 سال کی لڑکی نکل کر آئی, اور کچھ دور میں کوڑے کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. جانے کے بعد اس نے جو ہے کوڑے میں کچھ کھنگالا, تلاشا, ایک مرا ہوا پرندہ ملا, اس کو اٹھایا, اس کے پر نوچے, اور کچھ حصہ اس لڑکی نے 9-10 سال کی لڑکی نے کھایا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا مجھے اندر سے جو ہے خراب لگا, اندر سے مجھے لگا کہ یہ لڑکی ہے, یہ مرے ہوئے پرندے کو کھا رہی ہے. میں اس کے پاس پہنچا, میں نے کہا یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ اللہ اکبر. وہ بچی بولی الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں اور میرے آبا و اجداد بھی مسلمان تھے. پھر یہ بتاؤ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے, تم یہ مردار کھا رہی ہو؟ بچے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہ عبداللہ اے اللہ کے نیک بندے سنیے, کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جب جان پر بن آ جائے تو مردار اتنا کھایا جا سکتا ہے جس میں جان بچ جائے. میرے گھر کا یہ عالم ہے, کئی دن سے چولہا نہیں جلا, کئی دن سے روٹی نہیں ہے, اناج نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے میں جان بچانے کے لیے اتنا کھا رہی ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کے گھر گئے,
पहुंचे। फरमाते जब मैं गया तो मैंने बर्तन देखे तो ऐसा महसूस हुआ कि महीनों से ये बर्तन ऐसे के ऐसे धरे हैं, यहाँ कोई अनाज नहीं है, यहाँ कोई रोटी का हिस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैंने देखा तो मेरा कलेजा दहल गया। मैंने अपने 300 दिनार उस बच्ची को दिए और कहा सुनो सुनो, जाओ इसको ले जाओ और जैसे चाहे अपने ऊपर खर्च करो। अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं मैंने हज का इरादा तर्क कर दिया और उस बच्ची को पैसा दे दिया। मैं तो चला आया वापस अपने इलाके, हज में ना रह सका, लेकिन जो मेरे साथ वाले थे लौट गए, हज की तरफ चले गए। जब काफिले हज करके लौटे तो लोग आए मुसाफा किया और एक दूसरे से मुलाकात की। लोगों ने एक दूसरे से पूछा ये बताओ तुम्हारा हज कैसा हुआ, तुम हज में गए थे, कैसा रहा तुम्हारा हज? आने वाले ज़ाहिरीन कहने लगे अपने साथियों से, अरे हमारे हज का क्या पूछना, हमारे साथ तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक थे, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हमारे साथ मिना में थे, अरफात थे, अरे उनकी दुआओं के साथ हमने अपने हज को मुकम्मल किया। लोगों ने कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की बात करते हो, वो तो हज में गए नहीं, वो तो लौट आए। अल्लाह अकबर, वो तो लौट आए। लोगों ने कहा नहीं तुम गलत बोल रहे हो, एक आ रहा है बता रहा है, दूसरा आ रहा है बता रहा है, सब आते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये बात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के कान पे पड़ी। आप बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, या अल्लाह मैं हज में तो गया नहीं था, लेकिन ये क्या मामला है कि मेरे लिए लोग कह रहे हैं हज में गए थे, रात हुई, आंख लगी, नींद लगी, लेकिन दिल की आंखें रोशन हो गई। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, कमरा खुशबू से मुअत्तर हो गया और इरशाद फरमाते हैं ऐ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अब और कितने गवाह चाहते हो कि तुम हज में गए थे? हज में गए थे। और सुनो, इतना ही नहीं बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह ने क्योंकि तुमने एक शख्स के लिए उसका ख्याल करने के लिए हज का इरादा तर्क किया और अपना सारा पैसा उसे दे दिया, तो अल्लाह ने ये शान दी कि तुम्हारे जैसा तुम्हारे तरह एक फरिश्ता बनाया, तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता बनाया और उसको हुक्म दिया है कि कयामत तक वो तुम्हारे नाम से हज करता रहेगा। तुम जाओ या न जाओ, तुम्हारे नाम हज का सवाब लिखा जाता रहेगा। तो रोजा ये है, एहसास दिलाता है गुर्बत का, एहसास दिलाता है करीबी का, एहसास दिलाता है कमजोर लोगों का, और ये भी एहसास दिलाता है कि तुम रब से कितना डरते हो। तो बंदा रोजा रख ले, साथ कमरे के अंदर बंद भी हो जाए तो वो एक लुकमा उठा नहीं सकता। वो जानता है कि कोई देखे न देखे, खालिक़े कायनात देख रहा है, मेरा रब देख रहा, हजार नेमतें लगी हुई हैं। लेकिन अगर रात में देर हो गई, कौन सा ऐसा मज़हब है जहाँ पर रात में लोग उठकर चूल्हा जलाकर चंद मिनटों में थोड़ा बहुत खाकर मुंह बंद कर लेते हैं और फिर दिन भर नहीं खाते, चाहे जितनी सख्त गर्मी हो या ठंडी हो, और उसी वक्त खाएंगे जब रब की तरफ से मस्जिद से सदा आएगी, तभी वो अपने होठों को पानी से लगाएंगे। इससे इस्लाम से कहता है कि गरीबों की भी मदद करो। रोजा ये साथ दिलाता है और ये भी साथ दिलाता है कि रब का ख्वाब क्या होता है, जब रब के लिए कुछ किया जाता है तो आंख बंद करके किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस माह मुबारक में जो बचे हुए अय्याम हैं, मालिक मौला अगर हमारी मग़फ़िरत नहीं हुई है तो मालिक मौला आने वाले अय्याम ईद आने से पहले बचे हुए अय्याम में मौला हमारे माँ बाप की, अहले खाना की, अजीज़ अक़रबा की, रिश्तेदारों की, साथियों की, मालिक मौला सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको आमाले हसना की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।